हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में चार स्टेजेस होते हैं क्राइम के। फर्स्ट इंटेंशन होता है, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट और कमीशन। इंटेंशन मतलब कोई मेन से आना चाहिए आपका, फिर प्रिपरेशन आप फिर तैयारी करोगे, फिर आप अटेम्प्ट करोगे, फिर बाद में कमीशन हो ही गया, वो खत्म हो ही गया काम। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि इंटेंशन और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती, इसके लिए एक्सेप्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और अटेम्प्ट और कमीशन हमेशा पनिशेबल होंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं इंटेंशन। ये स्टेज है क्राइम का, फर्स्ट स्टेज जो है वो इंटेंशन होता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड नोन एज मेंटल स्टेट। ये फर्स्ट स्टेज होता है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, और ये मेंटल स्टेट बोल सकते हैं, मतलब दिमाग में आपका इंटेंशन दिमाग में होगा आपका। फिर बट मियर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस नॉट फॉलोड बाय एनी एक्ट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। अगर आपने सिर्फ दिमाग में सोचा है कि मुझे उसको मारना है और आप उसके लिए कुछ काम कर ही नहीं रही हो, तो सिर्फ आपके सोचने से तो वो मरेगा नहीं, तो कोई ऑफेंस होने वाला है नहीं। जैसे इसका मीनिंग मतलब क्या होता है समझते हैं। मैंने पर्सन डिसाइड टू कमिट अ क्राइम, जब पर्सन सोचता है कि मुझे कोई क्राइम कमिट करना है, मुझे इसको मारना है, उसने सोचा अपने दिमाग में। दिस इज द फर्स्ट एंट्री डोर टू क्रिमिनल वर्ल्ड। अब उसने सोच लिया, तब उसने क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर वो एंटर हो गया, मतलब उसके दिमाग में ऐसी बात आना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। बट जनरल रूल क्या होता है, ये पनिशेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि इट इज हिडन डीप इन द माइंड ऑफ अ पर्सन विच इज इम्पॉसिबल टू डिस्कवर। ये उस इंसान के अंदर ही छुपा हुआ है, अब हम उसको डिस्कवर नहीं कर सकते उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन कैन गो बैक ऑन हिज इंटेंशंस, मतलब उसने इंटेंशंस को, पहले इंटेंशन था मुझे उसको मारना, फिर बोलता है छोड़ो यार, अच्छा इंसान नहीं मारते, छोड़ो, तो उसको उसने बदल दिया उस चीज़ को, तो उस इंटेंशन को वापस पीछे चला गया। तो ये दो चीज़ें होती है जो लॉजिक से पीछे इसको पनिशेबल क्यों नहीं मानते हम। फिर इसका एक्सेप्शन क्या है जहाँ पे इंटेंशन को भी हम पनिश कर सकते हैं। जैसे इन कोई ऑफेंस क्या होता है जो कि पूरे कमिट नहीं हुए, पूरा मतलब उसका जो कमीशन था, जैसे किसी को मर्डर करना है, उसने बीच में ही रह गया, उसका अटेम्प्ट किया पर उसको वो कर नहीं पाया, तो ये इन कोई ऑफेंस है जो अधूरे रह गए हैं। जैसे जस्ट बिगन एंड सो नॉट फुली फॉर्म, स्टार्ट तो हो गया पर फुली फॉर्म नहीं हुए और ना ही डेवलप्ड हुए, मतलब वो इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, इन कोई ऑफेंस मतलब ये। अब टाइप्स ऑफ इनकोहेट ऑफेंस क्या क्या होते हैं, मतलब जो अधूरे रह गए इनकम्प्लीट ऑफेंसेस कौन से होते हैं। जैसे अटेम्प्ट, मतलब मुझे मारना है किसी को, तो मैंने गोली चलाई, चला तो दी है, तो वो मरा तो नहीं इंसान, पर गोली तो चल चुकी है ना, तो वो अटेम्प्ट कर लिया मैंने। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब आपने दोनों मिलकर कॉन्स्पायर कर दिया कि मुझे मारना है करना है, तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। और फिर अबेट में मतलब किसी को उकसा दिया है। तो ये तीन चीज़ें होती है जो फुल्ली होती तो नहीं है, आधी अधूरी रहती, तो भी इनको पनिशमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, इनका क्या हो गया, जैसे फर्स्ट हो गया अटेम्प्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। अटेम्प्ट इंटेंशन, इसके अंदर होता है ए वॉन्ट्स टू मर्डर बी, ए चाहता है कि मैं बी को मार दूँ, तो उसलिए वो प्रिपरेशन करता है। सेकंड प्रिपरेशन स्टेज क्या, तो प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन उसने किए, वो बाजार से खरीद के लाया, जहर लेके आ गया। ठीक है, फिर उसने अटेम्प्ट भी कर लिया। अटेम्प्ट क्या किया उसने, ए के खाने के अंदर, ए वॉन्ट्स टू, ए ने ना उस पॉइजन को मिक्स कर दिया बी के टी में, चाय के अंदर, और उसको दे दी वेटर को कि जाके इसको दे के आ। और उसके कंप्लीट होने से पहले क्या वेटर ने क्या कर दिया, उस गिलास को गिरा दिया। अगर वो जाता तो मरता इंसान, उसने अटेम्प्ट तो कर लिया है ना, तो उसमें क्या वेटर ने गिरा दिया, तो उससे क्या हो गया, ही इज पनिशेबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके 307 के अंदर वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशेबल है, बट उसका कमीशन हुआ नहीं, वो इंसान मरा नहीं, बी मरा नहीं, बस उसने अटेम्प्ट किया था उसको मारने का। सेकंड क्या होता है, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। इस असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो दे शुड बी 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दे शुड बी इन एग्रीमेंट बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर इस क्राइम को करेंगे। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू डू आइदर एन इलीगल एक्ट और अ लीगल ड्यूटी बाय इलीगल मीन्स, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर बोलेंगे इलीगल एक्ट करेंगे या फिर कोई लीगल एक्ट है उसको इलीगल तरीके से करेंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है, वे इंटेंशन इज पनिशेबल, जहाँ पे इंटेंशन जो है पनिशेबल है। इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं हम। ए और बी दोनों क्या सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं। एक ओल्ड मैन होता है उसके घर पे, उसमें ओल्ड मैन की आदत क्या होती है, बार बार उनको हर छोटी छोटी बात पे टोकना या डांटना, तो उससे वो परेशान थे। उन्होंने क्या सोचा, दोनों एक दिन सोचा कि इस आदमी को हम हटा देते रास्ते से, बहुत ज़्यादा कर रहा है, हमें डांट रहा है, इसको हटा देते, इसको मार देते हैं। तो वो क्या करते हैं, आफ्टर 2 days दे पॉइजन द ओल्ड मैन एंड किल्ड हिम। 2 दिन बाद में उस आदमी को जहर देके उसको मार देते, बूढ़े आदमी को। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ मर्डर, उन दोनों मिलकर उन्होंने किया है ना, कॉन्स्पिरेसी की है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट नहीं होंगे बट साथ में मिलकर किया, पर उन्होंने क्या किया, ए और बी गिल्टी ऑफ मर्डर, उन्होंने मार ही दिया उस इंसान को। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ लिए इनकम्प्लीट ऑफेंसेस क्या होता है। थर्ड होता है अबेटमेंट। अबेटमेंट में क्या होता है, वो उकसाएंगे तो भी वो पनिशमेंट मिलेगी, भले ही वो कमिट हुआ हो और नहीं हुआ हो। अबेटमेंट मीन्स इंस्टिगेटिंग, इंस्पायर करना या फिर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, किसी को इंस्टिगेट करना, उकसाना या फिर इंस्पायर करना कि आप ये कमिट करो ऑफेंस को। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि भाई सी को मारते हैं। ठीक है, अगर बी रिफ्यूज़ कर देता है कि
तो उसने कोई क्राइम नहीं किया, पर ए ने क्राइम किया अबेटमेंट का, उसने उकसाया तो है, भले क्राइम हुआ नहीं हो। और बी अगर मार देता है सी को, तो ए और बी दोनों गिल्टी है मर्डर के लिए, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेज पढ़ देंगे प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अंदर होता है मेकिंग अरेंजमेंट्स एंड कलेक्टिंग थिंग्स टू एग्जीक्यूट द इंटेंशन, मतलब आपका इंटेंशन हुआ है कि मुझे मारना है, अब मर्डर करना है, तो मर्डर के लिए आपको सामान तो लगेगा, तो उसके लिए आप अगर अरेंजमेंट करते हो, कलेक्ट करते हो जो चीज़ें आपको लगेगी उसको इंटेंशन को पूरा करने के लिए, तो वो पनिशेबल नहीं होती प्रिपरेशन। क्यों नहीं होती? कि पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन कैन गो बैक ऑन हिज प्रिपरेशन, मतलब वो जगह लेके आया तो छोड़ेगा नहीं, चूहे मारने दवाई लेके आया तो बोलेगा चलो चूहे को मार देंगे, इंसान को क्यों मारना है, तो वो पीछे हट जाएगा उस चीज़ से, तो ज़रूरी नहीं पनिशमेंट मिले उसको, पनिशेबल इसलिए नहीं है। इट इज़ द सेकंड स्टेज है, कमीशन क्राइम करने के लिए सेकंड स्टेज होता है, ठीक है, प्रिपरेशन। एज सच प्रिपरेशन हैज़ नॉट बीन मेड पनिशेबल, इसको क्यों नहीं किया गया? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केस द प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू प्रूव दैट द प्रिपरेशन इन द क्वेश्चन वर मेड फॉर द कमीशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम। अब बोले रस्सी लेके आए उसको मारने के लिए, बोले नहीं मैं रस्सी अपने लिए कुछ और काम के लिए लेके आया हूँ, पॉइजन तो मैं उसके लिए लेके आया, चूहे को मारने के लिए, इंसान को नहीं, तो इसमें बहुत, तो इसमें ये हो गया कि प्रोसिक्यूशन फेल क्यों हो जाता है कि वो बोलेगा ये पॉइजन, तो वो बोल दे मैं तो उसके लिए लेके आया, तो इसमें हो गया कि प्रूव नहीं कर पाओगे कि आपने सच में प्रिपरेशन उसी चीज़ के लिए किए, क्राइम करने के लिए आपने ये सब लाया, तो आप मुकर सकते हो इस चीज़ के लिए। उसके एक्सेप्शंस है जहाँ पे आपके प्रिपरेशन से साफ पता चलता है कि आपने क्राइम करने के लिए ही किया है, जैसे प्रिपरेशन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट वेजिंग वॉर करना चाहोगे, सेक्शन 122 के अंदर बोल रखा है, आपको पनिशमेंट दे रखी है। और 126 में जैसे वेजिंग वॉर डेप्यूटेशन ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज से आप काम कर रहे हो, उनके अगेंस्ट कर रहे हो, वेजिंग वॉर कर रहे हो, तो उसमें आप पनिशमेंट मिलेगी। अब इसमें बोल नहीं सकते नहीं मैं तो ऐसे कर रहा था, सोच रहा था, नहीं आप साफ पता चलता है उस पर कि आपने वेजिंग वॉर के लिए ही काम किया है। अब प्रिपरेशन फॉर काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स, अब अपने नकली जाली नोट्स वगैरह कॉइन्स वगैरह पड़े आपके पास में, आप बोल दो गवर्नमेंट स्टैम्प्स वगैरह, आप बोलो नहीं तो मैंने ऐसे रखी थी, ऐसे नहीं होते, आपके पास मिल गए ना वो चीज़, मतलब आपने उसको करने की कोशिश की है, आपने गलत काम किया है, तो इस प्रिपरेशन के लिए भी आपको पनिशमेंट मिलेगी जो आपके सेक्शंस दे रखे हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ कमेटी डकैती के लिए आपने सब कुछ कर लिया है और आप बोलते हो 319 पनिशमेंट दे रखी है, उसके अंदर बता रखा है, पर आप बोल दो मैंने डकैती के लिए नहीं, अब इतने सारे लोग मिले हुए मतलब कुछ ना कुछ क्राइम करने के लिए आए हो, तो इन सबके आपको प्रिपरेशन करते आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। थर्ड स्टेज होता है वो अटेम्प्ट होता है, जैसे आप इंटेंशन हो गया, फिर आपने उसके लिए प्रिपरेशन कर ली, अब आपका अटेम्प्ट करना है, आपको उसको काम को करने के लिए पहला डालना है वो। फिर थर्ड स्टेज होता है और बिगिंस आफ्टर द प्रिपरेशन इज देयर, जैसे प्रिपरेशन एंड होती है और आपका ये थर्ड स्टेज होता है जहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दे आर 3 एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के 3 एसेंशियल्स होते हैं, क्या होते हैं? पहले आपको गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, तभी आपको किसी को मारना, आपको इंटेंशन आना चाहिए, गिल्टी इंटेंशन है। सम एक्ट डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम, और आप क्राइम करने के लिए कोई एक्ट करते हो, ठीक है। द एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ऐसा होना चाहिए ऑफेंस होते होते रह गया तो वो आपका अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। जैसे इफ नॉट प्रिवेंटेड वुड हैव रिजल्टेड इनटू द फ्री कंज्यूमेशन ऑफ द एक्ट अटेम्प्ट, मतलब अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करोगे, इफ नॉट प्रिवेंटेड वुड हैव रिजल्टेड इनटू द फ्री कंज्यूमेशन ऑफ द एक्ट अटेम्प्ट, अगर आप उसको नहीं रोकोगे तो आप ये आदमी क्राइम तो होता रहेगा, इसको इस एक्ट को रोकना जरूरी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अटेम्प्ट को क्या करते हैं, पनिश करते हैं। वंस ए अटेम्प्ट इज मेड द ट्रायल कैन नॉट बी कैंसिल, अगर जैसे आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आपकी ट्रायल जो है कैंसिल नहीं होगी, मतलब जैसे अगर आपने गोली चला ली है तो अब ऐसे नहीं बोलोगे यार मैं तो मान जा, मरा तो नहीं वो इंसान, मैंने सिर्फ चला ही है, मरा थोड़ी है, मरा नहीं, आपने कोशिश तो की थी, आपने कोशिश की तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसका जनरल रूल क्या है, ऑलवेज पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट क्यों रखा गया हमेशा, क्योंकि ये इसको हम क्राइम्स को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि ऐसे लोग फिर अटेम्प्ट करते रहेंगे और फिर बच जाएंगे, ऐसे नहीं होता, उसने क्राइम तो करना चाहना, उसकी गलती इंटेंशन तो थी उसका करने की। अब इसको पनिशमेंट क्या होती है अटेम्प्ट के लिए, तो ऑफेंस एंड इट्स पनिशमेंट हैव बीन डेल्ट विद ऑन द सेम सेक्शन, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनकी अटेम्प्ट और उनकी पनिशमेंट दोनों साथ में दे रखी है, जैसे 121 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो भी आपको पनिशमेंट वही मिलेगी, और अगर आप इसके कमिट कर भी लेते हो तो भी आपको पनिशमेंट उसमें मिलेगी, ठीक है। और कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट अलग दे रखी होती है, उसका अटेम्प्ट पनिशमेंट अलग दे रखी होती है, जैसे कि मर्डर का 302 के अंदर दे रखा है, उसका अटेम्प्ट करके मर्डर के लिए अटेम्प्ट मर्डर तो 307 के अंदर दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। अब वे नो स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग अटेम्प्ट, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं दे रखे अटेम्प्ट के लिए तो वो कवर्ड होते हैं सेक्शन 511 जो आईपीसी का उसके अंदर, विच प्रोवाइड हाफ ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट कहीं नहीं दे रखा है, पर अगर कोशिश करते हैं आप चोरी करने की तो उसमें आपकी पनिशमेंट क्या है, 3 ईयर्स। तो 511 में क्या बोलता है कि ना वहाँ पे हाफ पनिशमेंट हो जाएगी, 3 ईयर्स का हाफ के 1.5 साल की पनिशमेंट, ठीक है, ऐसा होता है। अब लास्ट स्टेज है कमीशन, वहाँ पे आपने पहले आपका इंटेंशन हो गया, फिर आपने उसकी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, चाकू के खरीद के लेके आ गए हो या बंदूक लेके आ गए हो, फिर आप अटेम्प्ट करते हो, गोली चला लेते हो, तो आपका अटेम्प्ट हो गया, गोली निकल गई, मतलब आपने अटेम्प्ट कर लिया। लास्ट कमीशन में क्या किया, वो गोली लगी उस इंसान को, मतलब आपका एक्ट कमिट हो चुका है, ठीक है, क्राइम कमिट कर लिया आपने। तो इट इज़ द लास्ट स्टेज होती है कमीशन की, क्राइम कमिट करने के लिए। और इफ़ द अक्यूज सक्सेसफुल टू कमिट क्राइम, अगर अक्यूज सक्सेसफुल हो जाता है क्राइम कमिट करने के लिए तो वो पनिशेबल होगा
अंडर दैट ऑफेंस एंड अनसक्सेसफुल होता है तो अटेम्प्ट के लिए, अगर उसने गोली चलाई लग गई तो आपको उसको पनिशमेंट देगी मर्डर के लिए, अगर नहीं लगी तो 307 के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लग जाएगी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो मिलेगी, अटेम्प्ट किया है और अगर कमिट भी हो गया तो भी दोनों के लिए पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है, फिक्स है ये। फिर इसका कंक्लूजन के इस पूरे स्टेज ऑफ क्राइम का ये बोल रहा है, इट इज कंक्लूडेड दैट ईच एंड एवरी स्टेज, हर स्टेज जो है मस्ट बी कंप्लीट होना चाहिए फॉर चार्जिंग समवन, किसी को चार्ज करने के लिए वो सारे जो भी स्टेजेस है वो कंप्लीट होने चाहिए, एज एन ऑफेंडर और क्रिमिनल लाइबल, उसको ऑफेंडर बनाने के लिए और क्रिमिनल लाइबल करने के लिए वो सारे स्टेजेस जो है पूरे फुलफिल होने ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपको कोई और टॉपिक के लिए चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बताइएगा मुझे, एंड थैंक यू।